हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज पढ़ेंगे विद्युत धारा का छठा डे है, क्लास 10th का चौथा चैप्टर। आज पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ तो विद्युत का रास्ता। तो विद्युत परिपथ कैसे बजेगा? जिस पथ से होकर विद्युत धारा जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ मतलब जिस इलेक्ट्रिक तार रहेगा तो जिस पथ से होकर करंट प्रवाहित होगा, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ। आप बताइए, बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ। जब बंद रहेगा तब धारा प्रवाहित होगा। खुला विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। जब खुला है तो अगर आप तार कहीं से काट दीजिएगा तो उसमें धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। तब बंद विद्युत परिपथ धारा का प्रवाह होता है, खुला विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तब विद्युत परिपथ जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कितने प्रकार के? दो प्रकार के, बंद परिपथ और खुला परिपथ। बंद परिपथ जिससे धारा प्रवाहित होगा उसे बंद परिपथ कहेंगे, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगा उसे खुला परिपथ कहेंगे। चित्र में देख लीजिए, बंद परिपथ, खुला परिपथ। देखिए, विद्युत परिपथ तो बंद विद्युत परिपथ, खुला विद्युत परिपथ। तो बंद में देखिए, जब एक बैटरी है, इस सेल है, एक सेल है, जब इसमें देखिए, जब तार इसमें जुड़ा हुआ है, यहां से करंट इधर से क्या है? ये कैसा आवेश है? धन आवेश। ये कैसा आवेश है? पढ़िएगा, आवेश हमेशा धन से ऋण ध्रुव की ओर से धन से निकला। इधर से देखिए, ऋण इधर आ रहा है इसमें। तो विद्युत परिपथ जो है, बंद विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है। क्या? विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है और खुला विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझिए, ये बल्ब क्या है? बल्ब जल रहा है, जलता हुआ बल्ब। अब बताइए, इसमें जब करंट जा रहा है तब ना बल्ब जल रहा है। करंट जा रहा था तो ये कैसा परिपथ होगा? बंद परिपथ। ये देखिए, खुला परिपथ। खुला परिपथ, खुला विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता, मतलब बल्ब नहीं जल रहा। क्या है? बल्ब नहीं जल रहा है। तो खुला विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगा और बंद विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। जिस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? बंद विद्युत परिपथ। और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे खुला विद्युत परिपथ। जिसे देखिए, यहां पर क्या है? जब आप पंखा चलाते हैं तो अगर उसका स्विच ऑफ है तो कैसा परिपथ होगा? खुला परिपथ। जब उसका स्विच ऑन है तो कैसा परिपथ होगा? बंद परिपथ। आगे देखिए, परिपथ आरेख। परिपथ आरेख समझे, जहां से होकर आवेश जाएगा उसे क्या कहेंगे? परिपथ आरेख। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। जैसे बैटरी का परिपथ का कैसा है? अब बैटरी का जोड़ेंगे तो ये क्या है? प्लस छोटा माइनस, फिर प्लस, फिर छोटा माइनस, फिर प्लस छोटा माइनस। ये क्या है? परिपथ आरेख है। जैसे आप, ये किसका आरेख है? बताइए, ये किसका आरेख है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा
मानी जाती है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप देखिए विद्युत आवेश की दिशा किधर से मानी जाती है, हमेशा इसका करंट धन की ओर से जाता है और ऋण की ओर में ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या समझे, किसी विद्युत परिपथ में आवेश की दिशा धन से किधर जाएगा, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह किधर से किधर होगा, धन से ऋण ध्रुव की ओर। याद रखिएगा, देखिए अच्छा से याद रखिएगा। परिपथ में प्रतीक द्वारा दर्शाने वाले किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश, विद्युत आरेख की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, इसे परंपरागत धारा की दिशा भी कहते हैं। आपसे पूछेगा विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की ऋण आवेश मानी जाती है, तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, इसे परंपरागत धारा की दिशा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परंपरागत धारा की दिशा भी कहते हैं। अगला देखिए परंपरागत धारा की दिशा भी कहते हैं। संकेत देखिए, अभी जो पढ़ रहे थे विद्युत परिपथों में समान उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, अच्छा से VVI याद रखिएगा। देखिए विद्युत परिपथों में समान उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। देखिए विद्युत सेल, अभी तुरंत बताए थे कि विद्युत सेल को कैसे प्रतीक करते हैं, प्लस को बड़ा से माइनस को छोटा से। ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है। अगर बैटरी करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक फिर ये क्या हो गया, माइनस, ये क्या हो गया बैटरी। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी। विद्युत सेल का प्रतीक आपसे पूछेगा तो याद रहेगा कि नहीं, क्या बताइएगा, विद्युत सेल का प्रतीक ये होता है। अगला देखिए बैटरी अथवा सेलों के संयोजन। देखिए तुरंत बताइए बैटरी या सेलों के संयोजन, प्लस वाला बड़ा लीजिएगा, माइनस वाला छोटा लीजिएगा, प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा। बैटरी अथवा सेलों के संयोजन, बैटरी अथवा सेलों के संयोजन, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, खुली प्लग कुंजी या अथवा स्विच, समझिए खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, समझिए ये बंद है। जैसे स्विच को अगर इस स्विच है, अगर इसमें कुछ नहीं, अगर खुली मतलब क्या, इसमें करंट ऑफ है, क्या है, खुला मतलब क्या है, प्लग इसमें लगा नहीं, ऑफ है, ऑफ में क्या होगा, खुली प्लग स्विच होगा। ये बंद प्लग स्विच तो आसान है, इसमें बंद प्लग तो इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, स्विच दिया ऑन है, ऑन ये क्या है, ऑफ है, ऑन है ऑफ है। तार संधि, तार संधि में जहां से अगर यहां से एक तार कट हुआ, यहां से तारे को जोड़ेंगे, ये क्या कहलाएगा, तार संधि। क्या कहलाएगा, क्या कहते हैं, विद्युत सेल समझ में करते हैं। विद्युत सेल में कभी नहीं बोलाएगा एक बड़ा एक छोटा, ये क्या होगा, विद्युत सेल। बैटरी अथवा सेल संयोजन देख लिए, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, तार संधि। आगे देखिए अगला जो है VVI है। देखिए अब क्या है, बिना संधि तार क्रॉसिंग, बिना संधि तार क्रॉसिंग, ये तार है, इस पर बिना जोड़ के इसको पार कर दिए, बिना संधि तार क्रॉसिंग, बिना जुड़े हुए। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब देखे हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट या ऐसे, फिलामेंट कैसे रहता है विद्युत बल्ब का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट ऐसे। अगला देखिए प्रतिरोध, अभी तुरंत बताइए रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध याद रखिएगा, प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रण, परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रण, इसको एरो दीजिएगा इधर से, एरो ये वाला जो है धारा नियंत्रण। अलग ए मीटर, ए लगा रहेगा तो ए मीटर, ए लगा रहेगा तो क्या बोलिएगा, प्लस माइनस। कहेगा किस में जो धन ध्रुव और ऋण ध्रुव नहीं होता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा किस में धन और ऋण ध्रुव
नहीं दिया होता तो प्रतिरोध में, रेसिस्टेंस में, किसमें, प्रतिरोध। वोल्ट मीटर, ए मीटर हो गया, वोल्ट मीटर, ए मीटर रहेगा ए से, वोल्ट मीटर रहेगा भी से, वोल्ट मीटर रहेगा भी से, इसमें भी प्लस, इसमें माइनस। तो किस में ऐसा कौन सा है, प्रतिरोध में प्लस और माइनस नहीं होगा। इसमें देखिए बल्ब जो देखे तो नीचे में यहाँ पर क्या होता है, प्लस, यहाँ पर माइनस। देख लिए, अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और देखते, हर रोज वीडियो देखिए, एक टाइप बाय टाइप दिया हुआ है, वन डे, दूसरा डे, तीसरा डे। और वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हर एक दिन आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लास होगा और निश्चित से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, क्लास को रोज देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज तक इतना, कल आगे चलेंगे। थैंक यू।